बज चुकी है चुनावी रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। पिच रही है चुनावी बिसात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट। नेता नहीं जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। का चुनाव को लेकर हम पहुंचे हैं हरदोई की संडीला नगर पालिका। यहाँ हमारे साथ में निर्दलीय प्रत्याशी सलीम अंसारी जी है। इनसे जानेंगे किनकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी और किन मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच उतरे हैं। सलीम जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी जिसको लेकर आप जो है जनता के बीच उतरे हैं? नमस्कार चौहान साहब और नमस्कार योगेश भाई, आप हमारे यहाँ हमारे ऑफिस में तशरीफ लाए, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद कहूँगा और शुक्रिया कहूँगा। और हमारी जो संडीला नगर पालिका का ये इलेक्शन हो रहा है चेयरमैन पद के लिए, और हमने बहुत सोच विचार करके ये देखा कि संडीले के अंदर गए 20 साल में कोई विकास नहीं हुआ। जैसे कि यहाँ पे एक इंटर कॉलेज तकरीबन 50 साल पुराना है, वो कॉलेज आज वही के वही है। कोई डिग्री कॉलेज नहीं बना, कोई हमारी बच्चों के लिए पढ़ने के लिए कोई डिग्री कॉलेज नहीं बना, ना डिप्लोमा कॉलेज, ना फार्मेसी कॉलेज, कुछ भी नहीं बना। तो हमें देखकर, क्योंकि मैं यहाँ का वासी हूँ और हमारे पूर्वज लोग भी यहीं के वासी हैं, तो उसलिए हमें लगा कि भाई हमें भी इलेक्शन में आना चाहिए और हमारी भोली भाली जनता को जो तकरीबन 20 साल से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और उनको बहुत से प्रलोभन दिए जा रहे हैं, लेकिन कोई काम ग्राउंड पे नहीं हो रहा है। तो इसलिए हमने इलेक्शन में हम आए हैं और आगे जो भी हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम्स हैं हमारे जनता की, उसको हम सॉल्व करेंगे। विकास के मुद्दे पर देखा जाता है अक्सर जल भराव एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है और संडीला जो है जल भराव के मुद्दे में काफ़ी ग्रसित है। तो इस क्षेत्र में आप क्या कार्य करेंगे? देखिए, इसमें ऐसा है कि जो नगर पालिका है उसकी जो जिम्मेदारियां हैं, सबसे पहले नाले नालियों को साफ़ सफाई करना और जो नगर पालिका का टाउन का जो पानी है उसको किस तरह से बाहर किया जाए, क्योंकि हमारी उम्र तकरीबन काफ़ी हो गई और हमने देखा कि संडीले के अंदर ये पहले बाहर भराव का कोई मैटर नहीं था। संडीले का पानी दो तरफ जाता था, एक देविन की तरफ से बाहर जाता था, दूसरा मोहल्ला मूसापुर से होते हुए ये पानी पसोंजन होते हुए नहर बेता में जाता था। लेकिन ये सारी नालियाँ पैकअप हो गई हैं और जो पानी का रास्ता जाने का है उससे कभी भी नगर पालिका ने टेंडर बहुत पास कराए, लेकिन उनकी साफ़ सफाई नहीं हुई। तो हम जैसे भी इलेक्शन में आएंगे, जीतकर हम सबसे पहले जो साफ़ सफाई का मुद्दा है और जल भराव का जो मुद्दा है उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और जल्द से जल्द सारे नाले साफ़ करा के जल भराव का जो मामला है उसको ख़त्म किया जाएगा। साफ़ सफाई की जैसे आपने बात की, तो साफ़ सफाई में अक्सर देखा जाता है नगर पालिका जो है काफ़ी जो है मुद्दों में रहती है, काफ़ी जो है मुद्दे जो है लगातार उसके बने रहते हैं। ठीक है, साफ़ सफाई की अव्यवस्था की वजह से काफ़ी बीमारियाँ भी और कई जनजीवन भी जो है नुकसान रहा। तो इस क्षेत्र में आप जब आते हैं तो क्या कार्य करेंगे? देखिए, आपने जो कहा कि देखिए सफाई का दूसरा नाम खुदाई है, और अगर साफ़ सफाई नहीं है तो यकीनी तौर पे टाइफाइड, डेंगू और बहुत सारी बीमारियां हैं। जैसे कि आपने अभी बताया कि जो महामारी कोरोना की थी उसमें सबसे बड़ा हर वक्त टीवी पे, रेडियो में कहा जाता था कि आप अपनी साफ़ सफाई रखिए, साबुन से हाथ धोइए। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि जैसे मच्छरों को, मलेरिया को ख़त्म करने के लिए हर वीकली बेसिस के ऊपर जो धुआं है और जो दूसरे केमिकल्स आते हैं नालियों में डाले जाएं और मच्छरों का खात्मा पूरी तरह से किया जाए। ये कोई बड़ा काम नहीं है और इसी बहुत सारे जो हैं सुविधाएं उपलब्ध हैं जिसको नगर पालिका अगर यूज़ करे तो इन साफ सफाई को किया जा सकता है और मच्छर जैसी बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। नगर पालिका क्षेत्र में लाइट व्यवस्था भी एक बड़ा मुद्दा रहता है, जिसमें लाइट व्यवस्था अक्सर जो है अव्यवस्थाओं में जो है घिरा रहता है। तो इस क्षेत्र में अगर आप आएँ तो क्या कार्य करेंगे? देखिए, इसमें लाइट का मसला ऐसा है कि जो लाइट का सिस्टम है वो स्टेट गवर्नमेंट सप्लाई करती है और नगर पालिका का जो सप्लाई आता है अगर उसको वक्त पे पेमेंट स्टेट गवर्नमेंट को जा रहा है, क्योंकि सारे बिल्स जो हैं स्टेट गवर्नमेंट को जाते हैं। इसके अलावा जो बरसों पुरानी लाइन्स हैं जो पड़ी हुई हैं, तो मेरे हिसाब से एक हम सिस्टम ख़त्म करके मैं कोशिश करूँगा कि
थोड़ा थोड़ा काम हो, लेकिन अंडरग्राउंड लाइन्स डाली जाएँ, ताकि ये जो आंधी आया, तूफान आया, जो कि अक्सर यूपी में गर्मी में होता है, तो उस तरह से अगर अंडरग्राउंड लाइन्स कर दी जाएंगी तो ये समस्या ख़त्म हो जाएगी। आपके यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम करीबन 50% है, आपके यहाँ का हिंदू मुस्लिम है। ऐसे में सपा से एक प्रत्याशी है, वो भी जो है मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए हैं, और कांग्रेस का भी एक प्रत्याशी है। और अक्सर देखा जाता है कि मुस्लिम समाज जो है कांग्रेस और सपा से ज़्यादा जुड़ा हुआ। आप यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरे, तो क्या लगता है कि आपको जो है यहाँ का मुस्लिम समाज जो है आपको जो है वोटर में कैसा लेके जाएगा, क्या परसेंटेज रखा जाएगा आप? देखिए, पार्टी ठीक है, समाजवादी पार्टी है या अपना कांग्रेस खड़ी हुई है, तो पार्टी का जो है ठीक है अपना एक वोट बैंक है, लेकिन जो पब्लिक है वो नगर पालिका लेवल पे जब इलेक्शंस होते हैं तो उसमें मेरिट देखती है कि हमारा कौन सा कैंडिडेट है जो हमारी प्रॉब्लम्स को, हमारी जो दिन ब दिन की जो समस्याएं हैं उनको आगे कैसे ले जाएगा और उसको कैसे सॉल्व करेगा। तो अभी जो भी हमारे मौजूदा चेयरमैन साहब हैं वो तकरीबन 15 साल से यहाँ पे रह चुके हैं। एक बार इलेक्शन 2012 में हमारे बुड्ढे भाई साहब आए थे। तो हमें लगता है कि इस वक्त अब जो पब्लिक है पहले से होशियार हो गई है, और क्योंकि मैंने तकरीबन इधर 6 महीने में 25 वार्ड के 3 बार दौरे किए हैं, उन दौरों में महसूस किया है कि पब्लिक चाहती है कि बदलाव हो और पार्टी मतलब आप कहना चाहते हैं कि जो बेसिक जो मुद्दे होंगे उनके आधार पर जो है आपका वोट बैंक गिरेगा, ना कि जो है किसी समुदाय के लिए, किसी जाति धर्म के आधार पर जो है यहाँ का वोट बैंक गिरेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि अब पब्लिक इधर 5 साल पहले जो इलेक्शन हुआ था और अब जो हो रहा 5 साल बाद, इसमें बहुत बदलाव आ चुका है और पब्लिक बदलाव चाहती है और समस्याओं का वक्त पे जो है सलूशन होना चाहिए। उसी मुद्दे पे जो है हमारी पब्लिक संदिला की वोट देगी। यहाँ पे कोई जात धर्म और किसी का यहाँ पे कोई भी लेना देना नहीं है। मैंने जहाँ है देखा है, मोहल्लों में गया हूँ, मलखाना, असराफ टोला, मंडई में, कि 3 घर हमारे मुसलमान भाई के हैं, 2 घर हिंदू भाई के हैं। दोनों आपस में ऐसे लगते हैं कि मालूम ही नहीं पड़ता है कि भाई कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। जब हम ये नहीं देख कर सकते तो हमें उम्मीद है कि हमारे जो वोटिंग होगी और जो हमें वोट मिलेगी, इंशाअल्लाह 3-4 हज़ार वोटों से हम ज़रूर जीतेंगे। वोट बैंक की बात की जाए तो युवा एक बहुत बड़ा वोट बैंक होता है। अक्सर देखा जाता है कि युवाओं के वोट जो है अच्छी पार्टियां, अच्छे जो है प्रत्याशी जो है हिल जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप यहाँ पे चेयरमैन बनते हैं और युवाओं का समर्थन आपको रहता है, तो युवाओं बच्चों के लिए क्या कार्य करेंगे? देखिए, युवाओं के लिए सबसे पहले जो मसला है वो ये है कि उनको जो है नौकरी की तलाश होती है, और जो बच्चे हैं उनको हमें खेलने के लिए जो है ये चाहिए, अपना पार्क चाहिए। उनके लिए कुछ ऐसी जगहें चाहिए जहाँ पे उन शाम के टाइम पे उनकी माताएं ले जाके बच्चों को ड्रिप करें। तो हम नगर पालिका की जो ज़मीनें खाली पड़ी हुई हैं या जो ज़मीनें नहीं हैं, नगर पालिका की तरफ से ख़रीद कर वहाँ पे हम जो है अच्छे पार्क बनवाएंगे और पार्क के अंदर हमारे बच्चे लोग जाकर वो खेल सकें। जहाँ तक युवाओं की बात रही, तो युवाओं के लिए हम ये कोशिश करेंगे कि जो चातर मैदान के अंदर यहाँ कुछ फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, बहुत सारी लगती भी हैं, हमने अक्सर देखा है वहाँ पे बिहार और दूसरी जगहों के लोग, बलिया ज़िले के, गोरखपुर ज़िले के लोग आते हैं, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि जब किसी टाउन के करीब में कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्री लगती है तो उस पर सबसे पहले हक वहाँ के नज़दीकी टाउन का होता है। वो इनका जो हक है हम दिला के रहेंगे। दूसरी बात यह है कि जो युवा जनता है, जयप्रकाश जी ने कहा था वो 1977 में कि नौजवान जनता का ये काम है, बच्चों का, कि अपने समाज के अंदर लोगों में ये बात बताएं कि समाज को हमें कहाँ और किधर ले जाना है, क्योंकि यही हमारे आगे के फ्यूचर होंगे। और लोगों से भी बात करता रहूँगा और जानता रहूँगा कि उनकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी, उनके मुद्दे क्या हैं। मैं आगे भी यहाँ की संडीला के जनता से भी जुड़ूंगा और यहाँ के और लोगों से भी बात करूँगा। मैं कपिल चौहान, स्टेट समाचार 24 के साथ, हरदोई, संडीला से।